वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 188 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। अभी तक 187 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं। यह है टेस्ट नंबर 188। तो सारे के सारे प्रश्न करंट अफेयर्स के होंगे। इसमें पहला प्रश्न है, जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते? शीर्ष स्थान पर रहा भारत। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो हाल ही में हुई जॉर्डन के अम्मान में आयोजित, भारत ने कुल 8 पदक जीते, जिसमें से 4 स्वर्ण पदक थे, 2 रजत पदक थे, 2 कांस्य पदक थे। ठीक है, तो भारत प्रथम स्थान पर रहा। दूसरा स्थान हासिल किया कजाकिस्तान ने और तीसरे स्थान पर रहा किर्गिस्तान। देखिए, भारत जो है जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में शीर्ष स्थान या प्रदर्शन करने वाला देश बनकर उभरा है। भारतीय पहलवानों ने फ्री स्टाइल कुश्ती में कुल 8 पदक हासिल किए, जिनमें से 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक, 2 कांस्य पदक शामिल हैं। कजाकिस्तान समग्र तालिका में दूसरे स्थान पर रहा और किर्गिस्तान तीसरे स्थान पर रहा। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हैं पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने ब्लू ओरिजिन के सहयोग से अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए भारत को साझेदार नामित किया है? कनाडा, जापान, चीन या संयुक्त राज्य अमेरिका? ब्लू ओरिजिन के सहयोग से अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए भारत को साझेदार नामित किया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। डी है इसका आंसर। तो अमेरिका स्थित अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी ने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम में भारत को साझेदार देश के रूप में नामित किया है। ब्लू ओरिजिन के सहयोग से इस कार्यक्रम का उद्देश्य सीमित या बिना अंतरिक्ष अन्वेषण अनुभव वाले देशों से 6 नागरिक अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना है। ठीक है, ओरिजिन है ये। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए म्यांमार के साथ रुपया कयात व्यापार प्रणाली शुरू की है। रुपया भारत की मुद्रा है और कयात जो है वो म्यांमार की मुद्रा है। रुपया कयात व्यापार समझौते के अंतर्गत भारत ने पहली बार म्यांमार को क्या निर्यात किया है? दवाइयाँ, इलेक्ट्रॉनिकी, वस्त्र या दालें? तो भारत ने रुपया कयात व्यापार समझौते के अंतर्गत म्यांमार को निर्यात किया है पल्सेस यानी दालें। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए, भारत ने म्यांमार के साथ रुपया कयात व्यापार प्रणाली की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना तथा स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ाना है। इस समझौते के अंतर्गत भारत ने पहली बार म्यांमार को 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की दालें निर्यात की हैं, पल्सेस। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। हाल ही में किस भारतीय राज्य में 41,000 वर्ष पुराना शुतुरमुर्ग का घोंसला खोजा गया है? 41,000 साल पुराना शुतुरमुर्ग का घोंसला खोजा गया है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, एमएस विश्वविद्यालय वडोदरा के देवरा अनिल कुमार सहित पुरातत्वविदों की एक टीम द्वारा आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में, ये प्रकाशम लिखा है, प्रकाशम, ठीक है, आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में 41,000 वर्ष पुराने शुतुरमुर्ग के घोंसले की खोज भारतीय उपमहाद्वीप में मेगाफोना के विलुप्त होने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। तो आंध्र प्रदेश का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी हाल ही में T20 विश्व कप संपन्न हो गया है क्रिकेट का। तो आईसीसी T20 विश्व कप 2024 में भारत की जीत के बाद नंबर 1 T20 ऑलराउंडर कौन बन गया है? हार्दिक पांड्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए, भारत की आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 में जीत के बाद हार्दिक पांड्या विश्व के नंबर 1 T20 ऑलराउंडर बन गए हैं, जो उनके करियर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वह T20 रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले पहले भारतीय ऑलराउंडर हैं और हार्दिक पांड्या ने T20 विश्व कप 2024 में 144 रन बनाए कुल और 11 विकेट लिए।
इम्पोर्टेंट उपलब्धि उनकी फाइनल में रही। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फाइनल मैच में उन्होंने 20 रन देकर 3 विकेट लिए, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और फाइनल मैच में उनके प्रमुख विकेट थे डेविड मिलर और हेनरिक क्लासन, जिनकी बाउंड्री पर कैच पकड़ी थी सूर्य कुमार यादव ने। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। किस भारतीय राज्य ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पहला समावेशी खेल मैनुअल बनाया है? किसने बनाया है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पहला खेल मैनुअल? देखिए, केरल सामान्य शिक्षा विभाग ने देश की पहली समावेशी खेल पुस्तिका विकसित की है, जिसका उद्देश्य है दिव्यांग विद्यालयी बच्चों की खेल क्षमताओं को बढ़ाना। यह पहल खेल में दिव्यांग छात्रों की सक्रिय भागीदारी और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के केरल के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। तो केरल का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने वर्ष 2026 में अपने दूसरे ऑप्टिमस अंतरिक्ष यान के उपग्रह प्रक्षेपण के लिए न्यू स्पेस इंडिया के साथ साझेदारी की है? ब्लू ओरिजिन, स्पेस एक्स, स्पेस मशीन्स या इनमें से कोई नहीं? इनमें से तो एक है इसका आंसर, और इसका आंसर है स्पेस मशीन्स, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, स्पेस मशीन्स कंपनी ने वर्ष 2026 में अपना दूसरा रोड साइड असिस्टेंस इन स्पेस उपग्रह लॉन्च करने के लिए न्यू स्पेस इंडिया के साथ साझेदारी की है। ऑप्टिमस नामक उपग्रह को न्यू स्पेस इंडिया के लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी SSLV के जरिए प्रक्षेपित किया जाएगा। ये सब पता होना चाहिए आपको। फुल फॉर्म SSLV क्या है, PSLV क्या है, GSLV क्या है? तो PSLV है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SSLV है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एक तरह से अंतरिक्ष टैक्सी हैं आपके सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए या किसी दूसरे ग्रह पर भेजने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। वर्ष 2024 में नारीवादी अध्ययन के लिए पहला है के सरस्वती अम्मा पुरस्कार किसने जीता है? स्मृति ईरानी, ममता बनर्जी, दीपिका रेड्डी, पी गीता? तो इन्होंने जीता। ये स्मृति ईरानी तो है नहीं, ममता बनर्जी भी नहीं है, दीपिका रेड्डी भी नहीं है। इसका आंसर है पी गीता। पी गीता ने पहला के सरस्वती अम्मा पुरस्कार जीता वर्ष 2024 में नारीवादी अध्ययन के लिए। लेखिका हैं, आलोचक हैं और नारीवादी कार्यकर्ता। पी गीता को MT वासुदेवन नायर की पटकथाओं पर आधारित उनकी कृति आन थचुकल के लिए विंग्स केरल की ओर से पहला के सरस्वती अम्मा पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आज हाल ही में समाचारों में रहा संपूर्णता अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? यह संपूर्णता अभियान किसकी पहल है, किस मंत्रालय की है पहल? संपूर्णता अभियान पहल है नीति आयोग की, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, नीति आयोग 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक 3 महीने का संपूर्णता अभियान शुरू कर रहा है, जिसका उद्देश्य है देश भर के आकांक्षी जिलों में 6 प्रमुख संकेतकों और आकांक्षी ब्लॉकों में 6 प्रमुख संकेतकों की संतृप्ति प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना। संपूर्णता अभियान का उद्देश्य आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत 112 आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों में पहचाने गए 6 संकेतकों में से प्रत्येक में संतृप्ति प्राप्त करना है। तो नीति आयोग का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किस प्रकार का अध्ययन किया है? जैविक सर्वेक्षण, भूवैज्ञानिक मानचित्रण, खगोल अवलोकन या मौसम संबंधी विश्लेषण? इसका आंसर है भूवैज्ञानिक मानचित्रण, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो भारत के नेतृत्व में चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्र सतह के बारे में महत्वपूर्ण खोज की है। प्रज्ञान रोवर के डेटा विश्लेषण से चट्टान के टुकड़ों के वितरण और उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिली है, जिससे चंद्रमा भूविज्ञान की समझ में वृद्धि हुई है। ठीक है, जिससे चंद्रमा भूविज्ञान की समझ में वृद्धि हुई है। तो भूवैज्ञानिक मानचित्रण याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। जुलाई 2024 में भारत यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कहाँ करेगा? लखनऊ, नई दिल्ली, बेंगलुरु या चेन्नई?
यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी करेगा भारत। नई दिल्ली में करेगा। कहाँ पर? भारत मंडप, प्रगति मैदान। तो भारत 21 जुलाई से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी करेगा। स्थान है भारत मंडप, प्रगति मैदान, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश निर्माण विधेयक 2024 के अनुसार, विधेयक है ये, विधेयक। उत्तर प्रदेश निर्माण विधेयक 2024 के अनुसार निर्माण का पूर्ण रूप क्या है, जिसका उद्देश्य औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य भर में विशेष निवेश क्षेत्र स्थापित करना है। क्या है इनमें से? निर्माण के लिए राष्ट्रीय निवेश क्षेत्र, पहला है विनिर्माण के लिए राष्ट्रीय निवेश क्षेत्र, दूसरा है विनिर्माण के लिए नया औद्योगिक क्षेत्र, तीसरा है ग्रामीण विनिर्माण के लिए राष्ट्रीय पहल, और चौथा है यानी डी है विनिर्माण क्षेत्र के लिए नोडल निवेश क्षेत्र। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, विनिर्माण ब्रैकेट में निर्माण क्षेत्र के लिए नोडल निवेश क्षेत्र। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने विनिर्माण या निर्माण क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश नोडल निवेश क्षेत्र विधेयक 2024 का मसौदा पारित कर दिया है। इसका उद्देश्य है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में आगे बढ़ाना। और विधेयक का उद्देश्य है घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विशेष निवेश क्षेत्र बनाना। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। रबी विपणन सीजन 2024-25 के अनुसार भारतीय खाद्य निगम यानी FCI के द्वारा कुल खरीद में उत्तर प्रदेश का कितना गेहूं योगदान रहा? कितना रहा? 9.31 लाख मीट्रिक टन। 9.31 लाख मीट्रिक टन। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, भारतीय खाद्य निगम ने रबी विपणन सत्र 24-25 के दौरान 266 लाख मिलियन टन गेहूं की खरीद की है। ठीक है, इसमें से उत्तर प्रदेश में 9.31 लाख मीट्रिक टन खरीद दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष के 2.20 लाख मीट्रिक टन से उल्लेखनीय वृद्धि है। इससे तो ज़्यादा ही है ना, काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? अजीत डोभाल, पवन कुमार, राजेंद्र खन्ना, मान सिंह। देखिए, अभी तक तो थे एडिशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे अजीत डोभाल अभी तक, और हाल ही में उनका कार्यकाल फिर से सरकार बनने के बाद तीसरी बार बढ़ाया गया है। अब एक और की ज़रूरत इनको पड़ गई, इनको एक और अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की, एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो इन्हीं को नियुक्त किया गया है, ये हैं राजेंद्र खन्ना। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो हाल ही में राजेंद्र खन्ना को अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एडिशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति मोदी सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा नेतृत्व में निरंतरता पर जोर देने के अनुरूप है। और वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल हैं, जो तीसरे कार्यकाल के लिए, जिनको हाल ही में फिर से चुना गया है। आसान सा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 का विषय क्या है? प्रोटेक्ट अवर वेटलैंड, प्रोटेक्ट अवर स्पीसीज, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, या वेटलैंड्स एंड वाटर। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 का विषय है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ष 2024 का विषय वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग है, जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने में आर्द्रभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। आपके लिए एक प्रश्न है, जरा कमेंट करिए तो, प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।